अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है जी टोमेटो येलो लीफ कल वायरस। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। दूसरा जो है हमारा लेक्चर जो है वो तीसरा लेक्चर एक्चुअली फाइनल का टोमेटो येलो लीफ कल वायरस। तो टोमेटो येलो लीफ कल वायरस जो है वो एक्चुअली एक वायरस से होने वाला प्रॉब्लम है, जो कि कई सारे कह सकते हैं कि आप टोमेटो की वजह से, इसकी जो मेन रीज़न है वो है जी टोमेटो। अच्छा, अब टोमेटो की वजह से ये होती है और इसकी भी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएसए और कई सारे अदर कंट्री के अंदर, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में भी है। तो ये वायरस जो है ऑलमोस्ट सारे रीजन्स के अंदर दुनिया में पाया जाता है। ये है कि अब कुछ मुल्कों में है, कुछ में नहीं है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेट इलाकों में, ठंडे इलाकों में भी, गर्म मुल्कों में भी, और जो सब ट्रॉपिकल कंट्री उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी है। और जब एक दफ़ा ये बीमारी आ जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा खासा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसकी जो है हम पैथोजन की बात करें तो ये भी उसी फैमिली से, जिससे कार्टन लीफ काल वायरस बिलोंग करता है, उसी जीनस से बिलोंग करता है, और उसी फैमिली से बिगोमो वायरस और जिमिनीफेरिडी फैमिली से होता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर भी कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं जो वायरस वाली हैं। वो यंग लीफ जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, अपवर्ड कर्लिंग, डवार्फ कर्लिंग, ये जैसे तस्वीर में दिखाया हो। ये देखें, एक तो पत्ते जो हैं क्रिस्पी, ब्रिटल, हार्ड, और समझ लें कि इनकी वेन थिक होना शुरू हो। दूसरा ये है कि ये देखें, कॉर्नर से पत्ते येलो, साइडों से येलो होना, सेंटर में कुछ आपको डार्क ग्रीन पैचेस वो जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इसकी खास सिम्टम है। इसके अलावा ये भी देखें कि एक बुशी सी अपीयरेंस डेवलप हो गई है। और ये देखें आप कि उन्हीं ब्रांचेस पे कई सारे छोटे छोटे लीफ डेवलप होना शुरू हो गए, मगर इनकी दे आर वेवी अपीयरेंस के, यानी कि अब बर्ड जो उनकी ऊपर नीचे हैं वो पत्ते ना करली हुए पड़े हैं, मगर हैं येलो भी हो रहे हैं। और देखें फ्लावर्स आस्ता आस्ता जो हैं, तो ऐसे फ्रूट जो हैं, ऐसे पौधों के ऊपर फ्रूट ओवरऑल कम लगते हैं। तो ये होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं इसके अंदर? ये मोस्ट प्रिडोमिनेटली तो ये टोमेटो को करता है। इसके अलावा जो ये टोमेटो वाली फैमिली है सोलानेसी, इसके अंदर और भी करता है, जैसे मिर्चों को, बताऊं को, पोटैटो, आलू, तंबाकू, और जिजमन वीड, ये कोई इंसेक्ट, और इसके अलावा कुछ बीन्स को भी, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे पुटीनिया और लिजी एंथस। तो ये कई सारे हैं, और कुछ केसेस में ऐसे है कि ये इसकी सिम्टम शो ही नहीं होती, और ये एज ए रेजरवायर वो पौधा काम करता रहता है, दो कि उसकी सिम्टम नहीं है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह पौधा हो सकता है आपके लिए। इसकी विजिबल साइन एंड सिम्टम मैंने बता दिया कि येलोइंग है, क्लोरोसिस है, लीफ कर्लिंग है, लीफ ब्रिटलनेस है, और वेन थिकनिंग है, कप शेप डेवलपमेंट ऑफ लीफ है, बुशी अपीयरेंस है। ऐसी कई सारी इसकी, ये आप कह सकते हैं कि सिम्टम जो है वो मौजूद हैं, जैसे कि आपने ऊपर तस्वीरों के अंदर देखी हैं। और कुछ सिम्टम इसकी मैंने कहा थोड़े सी कंफ्यूजिंग भी हैं। किस तरह कि ये कुछ सिम्टम इसकी पोटाशियम डेफिशिएंसी के साथ, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का, या कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, आयरन, ये इनके साथ भी मिलती हैं। क्यों? उनसे भी ये जो है उनसे भी येलोइंग होती है। ठीक है, तो समवट हो सकती हैं, या कार्टन लीफ वायरस की वजह से भी। इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये जो है वाइट फ्लाई इसको फैलाती है, यानी कि इसका वेक्टर कौन है? वाइट फ्लाई। तो वेक्टर फ्लाई जो है इसे वंस जो है तकरीबन इन्फेक्टेड पौधे के ऊपर वाइट फ्लाई को 15 से 30 मिनट लगते हैं इसको अटेन करने के लिए। और उसके बाद उसे लेटेंट पीरियड चाहिए तकरीबन 6 घंटे का, यानी कि 6 घंटे तक वो वायरस को आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकती। मगर 6 घंटों के बाद वो वाइट फ्लाई जो है वो जिधर भी फीड करेगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट फीडिंग के बाद वो वहां पे ट्रांसमिट करना शुरू हो गया। तो वंस इट्स इन्फेक्टेड, इट स्टार्ट टू डिसेमिनेट दिस पैथोजेंस, कि वो उसको फैलाना शुरू कर देती है, और फिर वायरस उसे कई हफ्तों तक उसके अंदर रहता है, और उसमें वो बीमारी फैलाता रहता है। डॉक्टर साहब, ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ वीसी है। वीसी ने हाँ, बेबी है। फिर हूँ, चलो हम कोई नहीं, अगले सीजन च फिर कर लवांगे एक बार। हाँ लेकिन वो लग रहा ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ में मैं कहने नंबर वाली कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, किसी और राह काट लेने हैं फिर, कोई हाँ नहीं। वो तीनों हो गए ने एक डी एक और ग्रेड डी वाला अजमा करवाना वो नोटिफिकेशन वो। सेमिनार ते मेरे हो गए दोनों, एक सेमिनार हो गया रेस्क्यू वाला, ते हाँ वो कोर्स भी हो गया।
कल हाँ, फयाज ने भेज दी थी। वो मैं क्या कि वो भी कर लेंगे ना, वो जेड़ा एक्चुअली वो जेडी ट्रेनिंग करवाई सी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ वो ਨਾ ਉਹਨਾਂ कढ़वाओ ना, एक इत्थों करा लो नवीद को, तो एक उधरों भी उन्होंने को भी करा लो। अच्छा जी, ये जो है यहाँ तक था। आगे है जो है इसका, जो मैंने कहा कि जैसे तकरीबन 10 से 15 से 30 मिनट लगते हैं इसको डिसेमिनेट करने में। और फिर इसके बाद तकरीबन जो है ये 10 माइल तक, एक वाइट फ्लाई तकरीबन 10 मील के दायरे के अंदर अंदर इसको डिसेमिनेट कर सकती है। तो ये जो है, जो वायरस जो है वो डिटेक्टेड जो है वो सीड के अंदर भी हुआ है, कि इन्फेक्टेड जो प्लांट होते हैं उनके जो आगे टोमेटो बनते हैं उसके सीड में भी चेक किया गया, उसके अंदर भी ये टोमेटो मिला है। और ये जो है इन्फेक्शन कई हफ्तों तक रह सकता है विदाउट सिम्टम। और बाज़ औक़ात जो है वो सिम्टम जल्दी भी शो हो जाती हैं, कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि 2-3 हफ्ते लग जाते हैं सिम्टम में, और सिम्टम के बगैर ही पौधा रहता है। तो ऐसा पौधा जो है वो ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि वो एज ए राइजर वायर तो काम कर रहा है, और जो हैं मगर ये कि उसके ऊपर सिम्टम नहीं शो हो रही। तो इसी तरीके से ये और भी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, यानी कि मेडिटेरेनियन, ये यूरोपियन, करेबियन, मैक्सिको, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन मुल्कों में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर भी प्रीडोमिनेटली है, और ये पाकिस्तान के अंदर हमने पढ़ा था तकरीबन 70% तक लॉस कर सकता है, अगर इसका प्रॉपर अर्ली इससे बचा ना जाए या एहतियाती तदाबीर ना की जाए, तो ये 70% तक लॉस काज कर सकता है। ये हम पिछले पहले लेक्चर के अंदर पढ़ गए हैं। इसके अंदर हमने करना क्या है, कैसे बचा जा सकता है, तो इसके अंदर डिजीज फ्री रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करें। हाँ, सूट पा के देखे हुए कि नहीं। दस ना फिर डिजीज फ्री रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करें, तो कई सारी वैरायटियां हैं, पाकिस्तान में भी हैं जो हैं। और हमेशा कोशिश करें कि जो सीड आपने लेना है, ऐसे सीड से लें जो सर्टिफाइड हो, या मल्टीनेशनल कंपनियों से लें। आम लोकल कोशिश करें कि लोकल वेंडर से या डीलर से ना लें, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही खुद ही क्रिएट किया होता है, कोई नई वैरायटी तो होती नहीं है। दूसरा, वो हो सकता है कि रेजिस्टेंट वैरायटी बाद तक वो क्लेम करते हैं, होती नहीं है, मगर जो बड़े अच्छी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका सीड अच्छा होता है। और कोशिश करें कि ये कुछ चंद एक वैरायटियां हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि रेजिस्टेंट हैं। CLN 312, CLN 352, CLN 362, ACC 71789, और इसके अलावा AVR 321, ये हैं। तो इसके अलावा जो है कोशिश करें कि जब भी आपने पनीरी लगानी है, अगर आपने पनीरी खुद नहीं डेवलप की हो, जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो तो खुद डेवलप करते हैं। जो बड़े, मैंने आपको बताया कि जो बड़े फार्मर हैं जिन्होंने ज्यादा कई एकड़ों पे टोमेटो लगाना होता है, स्पेशली आजकल बेल वाला टोमेटो का ज्यादा ट्रेंड है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पनीरी खुद बनाते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर ना। और तकरीबन नवंबर दिसंबर में ट्रांसप्लांट करते हैं, अक्सर दिसंबर में करते हैं, फिर वो टनल के अंदर लगाते हैं। तो ये जो है, आपने कोशिश करेंगे कि अगर आपने खुद पनीरी नहीं बना रहे हैं, आप होम गार्डन हैं या छोटे स्केल पे लगा रहे हैं, तो आपने पौधे लेने हैं, तो हमेशा जब भी ये जो ऊपर हम सिम्टम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश करें कि इन सिम्टम वाले पौधे बिल्कुल ना लें। ठीक है। और उसके ऊपर वाइट फ्लाई भी ना होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, सिम्टम भी हैं या वाइट फ्लाई आपको नज़र आती है एक्सेसिवली, तो कोशिश करें ऐसे पौधे ना लें, क्योंकि ये आपके होने ही नहीं है, चलने ही नहीं है, या आपको पैदावार ही नहीं देंगे, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही शुरू से ही अटैक होगा। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि जिस जगह पे हर साल एक ही जगह पे इस क्रॉप को ना लगाएं, इसको अपने फील्ड में बदल बदल के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगाएं। कुछ साल मिस कर सकते हैं तो मिस भी कर लें। तो इसकी जगह आप जो है इस जगह पे, जिस जगह पे ये लगाए वहाँ पे और भी कई सारी फसलें, जैसे ब्रोकली, केल, कैबेज, कॉर्न, वीट, राई, विंटर पी, ये विंटर जो हैं, ये हमारे सारी फसलें पाकिस्तान में होती हैं, तो इन सब के साथ किसी के साथ भी रोटेट कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो है प्रॉब्लम आपको ना आए। दूसरा ये है कि प्लांटिंग कोशिश करें कि आप इसको जब भी लगाएं तो अकेला ही लगाएं। टोमेटो के फील्ड में टोमेटो ही होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात क्या कहते हैं कि हम टनल में टोमेटो भी लगा देते हैं, मिर्चें भी लगा देते हैं, बीन्स भी लगा देते हैं, तो वो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो एज ए अल्टरनेट होस्ट प्लांट काम करते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम काज करते हैं इसके लिए। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जब आप लगा रहे हैं क्रॉप टोमेटो, तो कंटिन्यूसली वीकली कोशिश करें कि आप हर वीकली बेसिस पे वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को चेक करते रहें। ठीक है। अगर आपने टनल वगैरह में लगाए हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ टनल छोटा सा ही एरिया है, वहाँ पे कोई स्टिकी कार्ड लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो क्राइसोपरला खुद से रेयर करके वहाँ छोड़ सकते हैं।
ठीक है। ताकि जो है वो छोटी सी जगह के अंदर पॉपुलेशन डेवलप हो ही ना पाए। जब वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन डेवलप ही नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं कर सकती, ना ये वायरस फैला सकती है, ना वो खुद ग्रो कर सकती है, ना वैसे सकिंग करके नुकसान कर सकती है। तो आपने पहले दिन से ही कोशिश करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं कि जो है वो वाइट फ्लाई को इन चेक रखें, कंट्रोल में रखें। इसके अलावा जो है जो नीचे मल्चेस यूज करते हैं ग्रीन हाउसेस के अंदर, तो वो आप मल्च भी यूज कर सकते हैं। मल्च मीन वो जो नीचे एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है ना जड़ी बूटियों की ग्रोथ को रोकने के लिए, वो प्लास्टिक आप नीचे बिछा सकते हैं। उसमें बीच में सुराख बनाए जाते हैं, उन सुराखों में पौधा लगाया जाता है। उससे एक तो जड़ी बूटियों से आप बचे रहते हैं, होस्ट प्लांट से बचे रहते हैं, सैनिटेशन रहती है। दूसरा आपको गोडी का खर्चा नहीं पड़ता। ठीक है। इसके अलावा वाइट, अगर आप छोटे ही जगह पे लगा रहे हैं, अगर घर वगैरह में होम गार्डनिंग में, तो कोशिश करें कोई जालीदार कपड़ा लेके, चाहे बहुत सस्ता ही हो, लंडे वगैरह से आप कोई जालीदार कपड़ा लेके तो उसको ऊपर से कवर कर दें, तो वो आपका स्क्रीन हाउस बन जाएगा, जाली वाला पार्ट बन जाएगा। और ऊपर आप किसी चीज के साथ उसकी बेलें बांध भी दें तो आपकी एक एक बेल से 25 25 30 30 किलो जो है वो आपको टोमेटो आता रहेगा। दूसरा ये है कि इंसेक्ट वेक्टर से बचा रहेगा, कोई सिम्टम नहीं आएंगी, और आपको ज्यादा देर तक वो पौधा देता रहेगा। अगर उसे खुराक सही मिलती रहे तो वो ज्यादा देर तक आपको पैदावार देता रहेगा। दूसरा, आपको कोशिश करें कि इन्फेक्टेड पौधे अगर आपको कोई एक आधा भी फील्ड में नजर आता है तो फौरी उसको उखाड़ें उधर से, उसको जला दें, दबा दें, कुछ कर दें, मगर उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें। इसके अलावा अगर फिर भी ना कंट्रोल हो रहा हो, या एकदम ऐसा सीजन बन गया है जैसे बारिशें वगैरह हो गई हैं गर्मियों में, तो आइडियलाइज कंडीशन बन गई, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ज़्यादा हो गए, तो आप क्या करें उस वक्त जो है कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड जो हैं जो कि नॉन परसिस्टेंट हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको वाइट फ्लाई से, वेक्टर से फाका हो जाएगा। मगर ये नहीं है कि आप सिर्फ इंसेक्टिसाइड ही यूज़ करें, बाकी मेथड यूज़ ना करें। कोशिश करें कि दूसरे सारे मेथड यूज़ करें, तो इससे आपको इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो जो केमिकल पॉइजन टॉक्सिन वो आपकी फसल पे होंगे ही नहीं। तो जब होंगे ही नहीं तो आपको भी इंशाल्लाह उससे नुकसान कोई नहीं होगा। दूसरा ये है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ये है कि वो कई सारी नीम, और नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल कर, कौड़ कुएं का निकाल के, सफेदे का वो कौड़ निकाल के वैसे स्प्रे कर सकते हैं वाइट फ्लाई के अगेंस्ट। तो उससे जो है 100% कंट्रोल तो नहीं मिलता, 50 70% तक कंट्रोल मिल जाता है। दूसरा, डिजीज मैनेजमेंट जो है, ये मैंने कहा नीम, पायरेथ्रन, ये जो गुले दाउदी से, या इंसेक्टिसाइडल सोप। इंसेक्टिसाइडल सोप क्या होते हैं कि ये जो थोड़ा सा सरफ या वो विम पाउडर को थोड़ा सा मिक्स करना है किसके साथ, जो वेजिटेबल ऑयल होता है घरों में जो हम तेल यूज करते हैं, तो उनको मिक्स करके इसका थोड़ा सा वो रेसिपी बना दें और शावर में डाल के वो आप स्प्रे कर सकते हैं। ये अपने घर होम ओनर्स के लिए है, छोटे पैमाने पे जो आपने थोड़े पौधे लगाए हुए हैं। और कोशिश करें कि आप स्क्रीन हाउस ही यूज कर लें। तो अगर आप स्क्रीन हाउस यूज करते हैं तो आपको वैसे ही बचे रहेंगे। तो ये कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर हैं, और ये सिम्टम मैंने आपको बता दी। तो ये है इसके ऊपर काट जो टोमेटो येलो लीफ कार्ल वायरस के ऊपर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। मगर ये लेक्चर सुनना है, लाजमी सुनना है, क्योंकि आप जो है सुनेंगे तो आपको ये लेक्चर आएगा। थैंक यू, जजाकल्ला।